तो दोस्तों फाइनली इजराइल की तरफ से बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई की गई है और सच मानिए इजराइल की तरफ से जो पिछले 36 घंटों के अंदर जवाबी कार्रवाई की गई है वो और कोई अन्य देश नहीं कर सकता और इतनी जोरदार कार्रवाई मात्र एक इजराइल के द्वारा ही की जा सकती है और ये नेतन्याहू ने दुनिया को दिखा दिया है, खास करके ईरान, कतर और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश। और ये कार्रवाई मात्र 36 घंटे के अंदर ही कर दी गई है, जिसको अब तक की सबसे फास्टेस्ट कार्रवाई कहा जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर ये न्यूज दिखाई दे रही होगी जिसमें साफ कहा गया है कि गाजा की मस्जिद को ढहा गया है और वहां पर एक जबरदस्त कार्रवाई की गई है और बताया ये जा रहा है कि इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे आतंकवादी छिपे हुए थे, जिसकी वजह से इजराइल ने इसके ऊपर कार्रवाई की है। और जहां फिलिस्तीनियों की तरफ से इजराइल के 100 यहूदियों को मारा गया है तो उसके बदले इजराइल की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से 610 आतंकवादियों को मार गिराया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो एयर स्ट्राइक की गई है वो यहाँ पर इजराइल के एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस की तरफ से की गई है, जिसमें F-16 का इस्तेमाल करते हुए लेजर गाइडेड बम गाजा मस्जिद पर गिराए गए हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इजराइल की तरफ से इसी मस्जिद को इसलिए भी चुना गया क्योंकि बताया यहाँ पर ये जा रहा था कि फिलिस्तीन के बहुत सारे जिहादी इस मस्जिद के अंदर नमाज के बहाने छिपे हुए थे और यहीं से इजराइल पे हमले की तैयारियां की जाती थी। बताया यहाँ तक जा रहा है कि अभी जो शनिवार को रॉकेट्स यहाँ पर इजराइल के ऊपर दागे गए थे वो भी यहीं से तैयार किए गए थे। और अगर सीधे शब्दों में यहाँ पर कहा जाए तो ये मस्जिद हमास का लॉन्च पैड बन चुकी थी। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि POK के अंदर पाक जिहादियों का लॉन्च पैड बना हुआ है और उसी तरह का लॉन्च पैड ये मस्जिद भी बन चुकी थी। ऐसे में यहाँ पर छोटे से बड़े सारे धंधे यहाँ पर किए जाते थे और इसको हथियारों का गोदाम भी आप कह सकते हैं और इसी वजह से इस मस्जिद को इजराइल की तरफ से गिराया गया है। ऐसे में दोस्तों इन फिलिस्तीनियों को ये लगा होगा कि इजराइल मस्जिद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और इसीलिए सारे कार्यक्रम यहीं से चलाए जाते थे और रॉकेट्स यहीं से फायर किए जाते थे। ऐसे में दोस्तों इजराइल की तरफ से इतनी भयंकर एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई है कि एक ही झटके में 610 जिहादी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। वैसे यहाँ पर इजराइल का ये जो कदम है वो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर इजराइल का ठीक है, लेकिन यहाँ पर इजराइल को अपनी ग्राउंडेड फोर्सेस को और भी ज्यादा बड़ी मात्रा में उतारना होगा क्योंकि इजराइल अभी भी उसी तरह से एयर स्ट्राइक कर रहा है जो कि पिछले दिनों में वो करता आया है। लेकिन एयर स्ट्राइक से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि अब इजराइल को यहाँ पर अपनी ग्राउंड फोर्सेस को उतारना पड़ेगा और ग्राउंड फोर्सेस एक एक करके वहाँ पर सफाया करेंगी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब कार्रवाई करना स्टार्ट किया गया है और यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल अभी दो तरफ के वार से अटका हुआ है, जहाँ पर एक तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से स्ट्राइक की जा रही है, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरह से इजराइल अभी तक कल के युद्ध में फंसा हुआ है जहाँ पर हमास के कई सारे आतंकवादी के इजराइल के अंदर घुस चुके हैं और वहाँ पर उनको निकालना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिरकार इजराइल अपने क्षेत्र के अंदर से हमास के आतंकवादियों को किस तरह से निकाल पाएगा और फाइनली गाजा और गाजा के अंदर किस तरह से अपने ग्राउंड फोर्सेस को उतार पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।